नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLJ स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हिमाचल प्रदेश के प्रशासन से संबंधित। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की स्थिति क्या है, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, आरक्षित सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं और आपका जो है कौन कौन वर्तमान में सदस्य हैं, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है वो भारतीय संसद के अंदर जो है रहता है, उसके बारे में हम बात करने वाले। प्लस आपके हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है प्लस आपके जो राज्यपाल हैं उनके संदर्भ में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की वीडियो में हिमाचल प्रदेश के डिवीज़न के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में कुल जो डिवीज़न है दोस्तों कितने हैं? 3। हिमाचल प्रदेश में कुल जो डिवीज़न हैं वो टोटल कितने हैं? 3 डिवीज़न है, जिनमें से कांगड़ा है, मंडी है और आपका जो है दूसरा आपका जो है शिमला है। मंडी है, कांगड़ा है और आपका शिमला है। 3 डिवीज़न है और तीनों डिवीज़न के अंदर जो है हिमाचल के जो 12 ज़िले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। 12 के 12 जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के 3 डिवीज़न के अंदर आते हैं, जिसमें कि सबसे पहले कांगड़ा डिवीज़न के अंदर आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन से? सबसे पहले कांगड़ा ही है, दूसरा आपका चंबा और तीसरा आपका ऊना। उसी तरीके से मंडी डिवीज़न के अंदर आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे पहले मंडी, हमीरपुर, कुल्लू, बिलासपुर और लाहौल स्पीति। इसी के चलते आगे अगर शिमला डिवीज़न की बात करें तो शिमला डिवीज़न के अंदर शिमला है, सोलन है, सिरमौर है और किन्नौर। ये जो डिवीज़न है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इन अलग अलग डिवीज़न के अंदर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कुल्लू जो डिवीज़न है वो हिमाचल प्रदेश के, कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल के किस डिवीज़न के अंतर्गत आता है? इस तरीके से कई सारे प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसी के चलते अगर हम हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और उपराज्यपाल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो उपराज्यपाल और राज्यपाल की जो स्थिति है वो क्या थी? तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश 1948 से लेकर 1951 तक की जो स्थिति है, उस समय हिमाचल चीफ कमिश्नरी प्रोविंस था, यानी मुख्य आयुक्त प्रांत था। तो उस समय हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख है यानी जो चीफ कमिश्नर है वो थे NC मेहता। उसके बाद चीफ कमिश्नरी जो दूसरे चीफ कमिश्नर रहे 1951 और 48 के बीच के, वो रहे EP मून, E पैड्रिक मून और तीसरे रहे भगवान साहे। तो भगवान साहे आपके ये तीसरे यानी अंतिम जो है चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। इसके बाद 1952 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा बनकर आई। वैसे विधानसभा का गठन 1951 में हो गया था, परंतु 1952 में पहली विधानसभा बनकर आई थी। और जबकि आपका जो है यशवंत परमार ने 24 मार्च 1952 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो इसी 1952 से लेकर 1956 तक की जो स्थिति है हिमाचल प्रदेश पार्ट C का राज्य था और पार्ट C के राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश के जो पहले उपराज्यपाल बने वो बने मेजर जनरल हिम्मत सिंह। इसी के चलते अगर हम बात करें आगे हिमाचल की स्थिति की, 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो पहले उपराज्यपाल बने दोस्तों हिमाचल के वो बने बजरंग बहादुर के बाद जो है बजरंग बहादुर के बाद जो लगातार जो है उपराज्यपाल बनते रहे हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल 1956 से लेकर 1971 तक जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आपका देखने को मिलता है। इसी के साथ आगे 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य जब बनता है तब हिमाचल प्रदेश के जो पहले राज्यपाल बने वो S चक्रवर्ती बनते हैं। यानी पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश के पहले जो राज्यपाल बने वो कौन बने? S चक्रवर्ती बनते हैं। और इसी संदर्भ में अगर हम हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की अगर बात करें तो पहले जो राज्यपाल है हिमाचल के वो S चक्रवर्ती ही थे और वो तब हिमाचल के राज्यपाल बने जब आपका जो है हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल गया था, यानी 25 जनवरी 1971 के बाद। इसके पश्चात हिमाचल की पहली महिला जो राज्यपाल थी श्रीमती शीला कौल। ये जो शीला कौल है 1995 में जो है आपके हिमाचल प्रदेश की गवर्नर बनती है और आज तक केवल 4 महिलाएं हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल बनी, ओनली 1 जिसमें से पहली थी शीला कौल जो कब बनी थी? 1995 में। दूसरी थी श्रीमती VS रमा देवी, वो बनी थी 1997 से लेकर 1999 तक। और तीसरी थी श्रीमती प्रभा राव 2007 से लेकर 2009 तक। और चौथी थी श्रीमती उर्मिला सिंह 2010 से लेकर 2014 तक। तो हिमाचल प्रदेश में कुल 4 महिलाएं राज्यपाल थी, जिनमें से शीला कौल, VS रमा देवी, प्रभा राव और श्रीमती उर्मिला सिंह। इसके बाद अगर हम बात करें वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के बारे में तो हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल
है वो है शिव प्रताप शुक्ल। ये शिव प्रताप शुक्ल जो है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। और दूसरी बात यह है कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी होती है उसके कुलपति कौन होते हैं। तो दोस्तों कुलपति भी कौन होते हैं, वो राज्यपाल ही होते हैं। किसी भी विश्वविद्यालय का जो कुलपति होता है, आपका जो चांसलर होता है, वो राज्यपाल ही होता है। और राज्यपाल के द्वारा ही यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वाइस चांसलर की नियुक्ति की जाती है। इसके पश्चात अगर हम बात करें अन्य राज्यपाल के बारे में, तो सुरेंद्र नाथ हिमाचल प्रदेश के एकमात्र ऐसे राज्यपाल थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। 9 जुलाई 1994 को जब इनकी मृत्यु हुई, तो इसके पश्चात ही आपकी जो शीला कौल है वो हिमाचल प्रदेश की महिला राज्यपाल के रूप में, पहली महिला राज्यपाल के रूप में आपकी जो देखने को मिलती है। इसके पश्चात आगे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, तो इनमें सबसे पहले नाम आता है यशवंत सिंह परमार का। यशवंत सिंह परमार 24 मार्च 1952 को मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 4 अगस्त 1906 को सिरमौर जिले के पच्छाद का जो चलनाग गांव है वहां पर इनका जन्म हुआ था। यशवंत सिंह परमार, जिसे हिमाचल प्रदेश का जनक या निर्माता कहा जाता है, उनके बारे में हम बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले जो है मुख्यमंत्री के रूप में आपके जो है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। इनका ये जो यशवंत सिंह परमार थे, इनका सर्वाधिक, ये जो है ऐसे मुख्यमंत्री थे हिमाचल के जिन्होंने सर्वाधिक समय तक जो है मुख्यमंत्री पद पर जो है रहे, जो कि हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। परंतु अगर सबसे ज़्यादा समय, जब तक सबसे ज़्यादा बार की अगर बात करें, तो राजा वीरभद्र सिंह जो है लगभग 6 बार जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो सर्वाधिक समय के लिए जो है यशवंत परमार बने थे, और सर्वाधिक जो बार है श्री जो है आपके वीरभद्र, स्वर्गीय श्री वीरभद्र जी जो है आपके सबसे अधिक बार जो है मुख्यमंत्री बने थे। यशवंत सिंह परमार जो थे ये आपके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक महान लीडर थे हिमाचल के अंदर। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यशवंत परमार के बारे में, तो ये लगभग 4 बार जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो शांता कुमार थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। तो पहले गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री हिमाचल के बने वो बने शांता कुमार। इसके बाद अगर हम बात करें ठाकुर रामलाल की, तो ठाकुर रामलाल जो है हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो हिमाचल प्रदेश के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। एक समय में ये हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे तो, और एक समय में ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। तो एकमात्र हिमाचली थे ठाकुर रामलाल जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसका जो है राज्यपाल भी रहे। और इन्हीं ठाकुर रामलाल के द्वारा जो है आंध्र प्रदेश में एनटी रामा राव की सरकार को भंग भी किया गया था दोस्तों। तो ये भी आपका प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि एनटी रामा राव की सरकार को निम्नलिखित में से किस एक हिमाचल के मुख्यमंत्री या किस एक हिमाचली के द्वारा भंग की गई थी, और कौन सा ऐसा हिमाचली था जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति था। तो थे ठाकुर रामलाल। इसके बाद अगर हम आगे बात करें राजा वीरभद्र सिंह की, तो राजा वीरभद्र सिंह जो थे ये बुशेर रियासत के संस्थापक जो थे राजा प्रद्युम्न, जो भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे प्रद्युम्न, उन्होंने के द्वारा ही बुशेर रियासत को स्थापित किया गया था। और जो बुशेर रियासत है हिमाचल प्रदेश या शिमला हिल स्टेट की सबसे बड़ी रियासत थी, और जबकि सबसे छोटी रियासत थी रतेश। तो इसी बुशेर रियासत के 131वें जो वंशज थे वो थे आपके राजा वीरभद्र सिंह, जिनके पिताजी का नाम राजा पदम सिंह था, और इनके द्वारा ही बुशेर के अंदर जो है पदम महल का निर्माण भी किया गया था। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के लगभग जो है 6 बार मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र हिमाचली थे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन यानी 356 की बात करें, आर्टिकल नंबर 356, इसके अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब उस राज्य की जो सरकार है वो संवैधानिक अनुसार नहीं चलाई जाए या फिर संविधान के अनुसार ना चल रही हो। ऐसी स्थिति में उस राज्य का जो राज्यपाल है उस राज्य की सरकार को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, और राष्ट्रपति जो है उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश के तहत जो है आर्टिकल 356 का प्रयोग करता है, जिसके द्वारा किसी राज्य में सरकार भंग हो जाती है। तो ऐसा हिमाचल प्रदेश में 2 बार हुआ। हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन है केवल 2 बार लगा, एक बार 1977 और एक बार 1992। तो 1977 में जब ठाकुर रामलाल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब हिमाचल प्रदेश की सरकार को भंग किया गया था 1977 में, और दूसरा जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शांता कुमार थे 1992 में, तब हिमाचल प्रदेश में जो है सरकार को जो है भंग किया गया था। तो ये थे राजा वीरभद्र सिंह के बारे में, और आज हमने बात की राजा आपका जो है हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने
आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और आपका जो है वीडियो को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। इसी के साथ आगे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों की, तो तमाम मुख्यमंत्रियों को कार्यकाल के साथ जो है यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री में पहला नाम है यशवंत सिंह परमार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यशवंत सिंह परमार जो है 4 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। पहली बार ये मुख्यमंत्री बने 1952 से लेकर 1956 तक, दूसरी बार बनते हैं 1963 से 1967, तीसरी बार बनते हैं 1967 से 72 और चौथी बार बनते हैं 72 से लेकर 77 तक। तो यशवंत सिंह परमार का ये 4 बार का कार्यकाल था और यशवंत सिंह परमार सिरमौर जिले के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें हिमाचल का निर्माता या फिर आपका जो है हिमाचल का जनक और हिमाचल के एकमात्र मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे, जिनका जन्म जैसे कि मैं पीछे बता चुका हूँ 4 अगस्त 1906 को चलहा गांव में पच्छाद के क्षेत्र में हुआ था। दूसरे मुख्यमंत्री अगर हम बात करें ठाकुर रामलाल की, तो ये 2 बार मुख्यमंत्री बने दोस्तों, 2 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार 1970 में और एक बार 1980 से लेकर 1983 तक। तीसरे मुख्यमंत्री थे शांता कुमार। शांता कुमार की अगर बात करें तो ये भी कितने बार बने, 2 बार बने, 1970 से 1980 और 1990 से 1992। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, तो 1977 में 3 मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पर यशवंत परमार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। दूसरी बात ठाकुर रामलाल की सरकार को भंग किया गया था और भंग करने के बाद जो अगली सरकार बनी वो शांता कुमार अगले मुख्यमंत्री बनते हैं 1970 में। तो एक ही साल के अंदर जो है 3 मुख्यमंत्री आपको यहाँ पर एक ही साल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगले मुख्यमंत्री की अगर बात करें राजा वीरभद्र सिंह की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुल 6 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। पहली बार बने 1983 से 85, फिर 1985 से लेकर 90 तक बनते हैं, फिर 93 से लेकर 98 तक बनते हैं और फिर एक बार 1998 में बनते हैं, फिर उसके बाद 2003 से 7 और अंतिम बार बने 2012 से लेकर 2017 तक। तो टोटल ये 6 बार मुख्यमंत्री बनते हैं दोस्तों। कितने बार? 6 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी के साथ अगर हम प्रेम कुमार धूमल की बात करें, तो प्रेम कुमार जो धूमल थे ये 2 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसमें पहली बार ये बने 1998 से लेकर 2003 तक, फिर उसके बाद 2007 से लेकर 2012 तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे। इसके पश्चात अगला जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगर बात करें तो ये केवल एक बार मुख्यमंत्री रहे 2017 से लेकर 2022 तक। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्तमान में 2022 से लेके अभी तक का जो है इनका कार्यकाल आपका चला हुआ है। तो ये अगर हम व्यक्तिगत हिसाब से देखें तो ये 7वें नंबर के मुख्यमंत्री दोस्तों। वर्तमान के जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये वर्तमान में व्यक्तिगत के आधार पर ये 7वें नंबर के हैं और कार्यकाल के नंबर पे जो है 18वें नंबर के हैं। कार्यकाल आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे 4 कार्यकाल यशवंत सिंह परमार के हो गए, 2 कार्यकाल जो है आपके ठाकुर रामलाल के, 2 कार्यकाल आपके शांता कुमार के हैं, 6 आपके वीरभद्र के हैं, 2 आपके प्रेम कुमार धूमल के और 1 आपका जयराम ठाकुर का है। और वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है कार्यकाल के हिसाब से 18वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं और व्यक्तिगत हिसाब से ये 7वें नंबर के मुख्यमंत्री है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आगे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के राज्यपालों के लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के लिए क्या प्रतिनिधित्व हिमाचल प्रदेश का रहता है, तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा की। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 की 4 सीटें हैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास है। 4 की 4 जो सीटें हैं इसके ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभी जो है देखने को मिलते हैं। तो अभी 4 सीटें हमारे पास कौन कौन सी है? सबसे पहले कांगड़ा, मंडी, शिमला और हमीरपुर, ये आपके पास 4 सीटें हैं। 4 सीटें हैं। तो इसमें अगर हम बात करें कांगड़ा के बारे में तो कांगड़ा के जो वर्तमान सांसद है अभी राजीव भारद्वाज है। और मंडी जो है, मंडी सीट की अगर बात करें तो मंडी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है जो पूरे हिमाचल के कुल क्षेत्रफल का 60% एरिया कवर करती है। तो इसमें जो अभी वर्तमान में जो सांसद है, अभी हाल ही में कंगना रनौत को इस सीट का सांसद चुना गया है। इसी के साथ शिमला सीट की अगर बात करें तो सुरेश कश्यप अभी वर्तमान में शिमला लोकसभा क्षेत्र से अभी सांसद है। और हमीरपुर से अभी जो है अनुराग ठाकुर जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सांसद है और वर्तमान में भारत के सूचना प्रसारण और आपके खेल मंत्री भी है। इसी के साथ अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में तो दोस्तों 1952 में हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की केवल 3 सीटें थीं। कितनी सीटें थी? 3 सीटें थी। और वर्तमान में कितनी है? 4। और 4 सीटें कौन कौन से? कांगड़ा, मंडी, शिमला, हमीरपुर। और ये चारों के चारों सीटों पर मैंने आपको सांसद बता दिए कि वर्तमान में कौन कौन है। तो इसी के साथ अगर 1952 की बात करें तो केवल 3 सीटें थी। और अगर हम हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सांसदों के बारे में बात करें
तो हिमाचल प्रदेश के पहले लोकसभा जो सांसद थे वो थे राजा आनंद चंद। राजा आनंद चंद जो है हिमाचल प्रदेश के लोकसभा के लिए पहले जो है सांसद चुने गए थे और ये निर्दलीय चुने जाने वाले एकमात्र सांसद थे। अगर पहली महिला के बारे में अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश की जो पहली महिला सांसद थी लोकसभा के लिए चुनी गई थी वो थी राजकुमारी अमृता कौर। तो राजकुमारी अमृता कौर जो है हिमाचल प्रदेश से सांसद के रूप में चुनी गई थी 1952 में, और ये देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला आपकी जो स्वास्थ्य मंत्री भी रही है, जो कि हिमाचल से संबंध रखती थी। इसके अलावा और ये केंद्रीय मंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री वो राजकुमारी अमृता कौर थी। और केंद्रीय मंत्री में उनको कौन सा विभाग दिया गया था, तो हेल्थ मिनिस्टर इनको दिया गया था। इसी के चलते अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 17 सीटें आती है। तो दोस्तों हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के 68 सीटें हैं और जबकि लोकसभा की कितनी सीटें, 4 सीटें हैं। तो इन 68 सीटों को 4 भागों में कैटेगराइज अगर किया जाए तो प्रत्येक सीट के अंदर 17 सीटें आती है। तो कांगड़ा के अंदर भी कितनी सीटें आएंगी विधानसभा की 17, मंडी के अंदर भी कितनी आएगी 17, शिमला के अंदर भी कितनी आएगी 17 और हमीरपुर के अंदर भी कितनी आएगी 17। तो 17 गुना 4 अगर आप करते हैं 17 चौका 68। तो इस तरीके से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का इस तरीके से यहाँ पर विभाजन जो है वो किया गया है। इसी के साथ अगर आगे बात करें हम राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा की अगर बात करें तो हिमाचल में राज्यसभा के कुल 3 सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें वर्तमान में अगर हम बात करें, क्योंकि राज्यसभा की जो सीटें हैं वो किसी राज्य में स्थायी नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है कि ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं यहीं से चुने जाएंगे। जैसे लोकसभा के लिए थे कांगड़ा, मंडी, शिमला, हमीरपुर। तो राज्यसभा के सदस्य क्योंकि इनका कार्यकाल परमानेंट नहीं, इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 साल बाद जो है इनका जो है दोबारा से चुनाव किया जाता है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसलिए इसे परमानेंट जो है हाउस भी कहा जाता है। केवल इसके सदस्यों को 6 वर्ष इसके सदस्य कार्य करते हैं और 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य को इसके 1/3 सदस्यों को रिटायर्ड किया जाता है। इसीलिए इसके जो सदस्य हैं वो स्थायी नहीं होते। तो राज्यसभा के सांसद के बारे में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का जो पहले जो सांसद थे, राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो थे चिरंजी लाल वर्मा। और इसी तरीके से पहली जो महिला थी जो राज्यसभा के लिए चुनी गई थी हिमाचल प्रदेश से वो थी श्रीमती लीला देवी। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि लीला देवी और लीला सेठ दोनों में थोड़ा फर्क है। जो लीला देवी है वो थी राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली महिला सांसद, और जो श्रीमती लीला सेठ थी वो हिमाचल हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। श्रीमती जो लीला सेठ हैं वो हिमाचल हाईकोर्ट की पहली जज थी और जो श्रीमती लीला देवी है वो राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद थी। इसी तरीके से अगर वर्तमान में इन 3 सदस्यों के बारे में बात करें तो वर्तमान में ये 3 सदस्य कौन कौन हैं राज्यसभा के जो सांसद है अभी, इनमें पहला नाम है सिकंदर कुमार का। तो सिकंदर कुमार एकमात्र ऐसे हिमाचली दोस्तों जो हिमाचल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और साथ में अभी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य भी हैं। तो सिकंदर कुमार अभी वर्तमान में राज्यसभा के सांसद है। दूसरी है कुमारी इंदु गोस्वामी, ये भी क्या है हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा की सदस्य है। और इसी तरीके से भी हाल ही में आपका जो है हर्ष महाजन का चुनाव किया गया है। तो हर्ष महाजन जो है अभी आपके जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में निर्वाचित होने वाला एकमात्र जो व्यक्ति था या यानी जो लोकसभा का भी सांसद रहा है एक काल में और दूसरे काल में ये जो है आपका राज्यसभा का सदस्य रहा है। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के लिए चुना गया पहला व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति हिमाचल से कौन था, राजा आनंद चंद था और ये लोकसभा के लिए चुना जाने वाला पहला व्यक्ति भी था। और साथ में अगर दोनों सदनों में निर्वाचित महिला की अगर बात करें, जिस तरीके से राजा आनंद चंद लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए चुना गया था, उसी तरीके से अगर हम महिला की बात करें तो चंद्रेश कुमारी हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी महिला थी जो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की भी सदस्य बनी। इसी के साथ अगर हम बात करें विधानसभा के बारे में, हिमाचल विधानसभा के बारे में, तो दोस्तों हिमाचल के गठन में मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी जब मैंने हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में बात किया था कि हिमाचल की कुल विधानसभा की सीटें हैं 68 सीटों में से कुल जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी है 20, यानी जो रिजर्व सीटें हैं कितनी हैं 20, जिनमें से 17 सीटें किसको रिजर्व है एससी के लिए और 3 सीटें किसके लिए रिजर्व है एसटी के लिए। तो ध्यान रखना एससी के लिए कितनी सीटें हैं 17 और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए हैं कितनी है 3, अनुसूचित जाति के लिए 17 और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है 3। इसी तरीके से हिमाचल विधानसभा की अगर बात करें तो हिमाचल विधानसभा का जो गठन हुआ 1951 में किया गया था और हिमाचल विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो पंडित जयवंत राम थे, जबकि पहली जो महिला थी वो श्रीमती विद्या स्टोक्स थी। और इसी तरीके से जब
हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना तो हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष थे देशराज महाजन, और अभी जो वर्तमान में विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो कुलदीप सिंह पठानिया हैं। कुलदीप सिंह पठानिया अभी वर्तमान में आपके जो है विधानसभा के स्पीकर है। और विधानसभा के जो अभी 22 जो डिप्टी स्पीकर है वो आपके रेणुका विधानसभा के जो विधायक है विनय कुमार, वो अभी वर्तमान में क्या है डिप्टी स्पीकर है हिमाचल विधानसभा के। और इसके अलावा अगर पहले डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करें तो कृष्ण चंद हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी स्पीकर थे। तो इसी के साथ दोस्तों आज हमने बात की लोकसभा विधानसभा की सीटों के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में। इसी तरीके से हम आगे जो है आगे के टॉपिक को कंटिन्यू आगे आपके सामने जो है लेकर आएंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।